आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। पूरे विश्व में बुजुर्गों की परिस्थिति काफ़ी दयनीय है, लेकिन हमारे भारत भी इसमें कम नहीं है, पीछे नहीं है। यहाँ पर भी आजकल वृद्धाश्रम बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, पूरे भारतवर्ष में खुलते जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं कह सकते। कुछ जगह पे जो बुजुर्ग हैं उनका अपना जिद्दी स्वभाव, ढिठाई उनकी ऐसी है कि वो खुद ही तालमेल नहीं रख पाते। बस उनका एक ही उनको इतने डोमिनेटिंग नेचर को जाते हैं या इतने एक पॉइंट्स पे जिद जाते हैं कि ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, और उसी में कच 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 करे चलते हैं। इतना कर देते हैं कि आखिरकार अंतोगत्वा जो उनके बच्चे होते हैं वो हाथ पांव जोड़ लेते हैं कि जी हम अलग हो जाएं या आप, जैसा भी आप समझो। हालांकि ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आंखों में देखी कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं, जैसे ही वो क्या कहते हैं, मान लीजिए सर्विस में रिटायर हो गए, या जो जमींदार हैं, या जो क्या कहते हैं व्यापारी हैं। अब यहाँ पर मैं किन व्यापारी और जमींदार या रिटायरमेंट आदमी की बात कर रहा हूँ, जो साधन संपन्न है। फिर ध्यान दीजिए, जिनके बच्चे भी काम पे लग गए, सब सेट हैं या काम पे लगने वाले हैं, बढ़िया ढंग से सेट है, बच्चों में कोई कमी बोल के नहीं है, लेकिन वो भी जैसे ही 55 क्रॉस करते हैं अपने आप को बुजुर्ग मानने लग जाते हैं। बुजुर्ग मानना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मानिए जी। लेकिन वो मानसिक तौर पर भी जब मानना शुरू कर देते हैं, हकीकत तो ये है, तब वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन में आते हैं तो वो डिप्रेशन तो आना ही आना है। और वो कितने दिन तक डिप्रेशन में रहेंगे, निराशा की स्थिति में रहेंगे, ये नहीं कह सकते। डॉक्टर भी यही बोलेगा जी आप खुश रहिए, घूमिए फिरिए, कुछ अपना मन लगाइए। अरे वो मन तो ही नहीं लगाते। मन डॉक्टर थोड़ी लगाएगा, भगवान थोड़ी लगाएगा, हमें भगवान में लगाना है। इसी प्रकार से कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके अंदर, वो अधिकांश मिलेंगे आपको, कि धर्म के नाम पे भी धर्म का नाम नहीं लेंगे। बस वो एक बार सुबह शाम की कोई पूजा पाठ कर ली, उसके अलावा कुछ नहीं। अब वो 10 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं, या 1 घंटा करते हैं, वो उसको छोड़कर कुछ नहीं सारे दिन। तो क्या करेगा दिमाग? सारा दिन दिमाग में बस केवल एक ही चीज़ रहती है, बच्चे कैसे हैं, पोता पोती कैसे हैं, वो कैसे, ये कैसे रहेगा, इसका क्या भविष्य होगा, क्या नहीं होगा, अरे बच्चे का पता नहीं काम में क्या दिक्कत। अरे बच्चे काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या जमींदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो दिक्कतें तो छोटी मोटी चलती रहती है। कई परिवार उसी को एक दिमाग में लगे चलेंगे। दिमाग लगाना एक फिर भी अलग बात है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को दिल से लगा लेता है तो उसको फिर पीड़ा कई तरह की शुरू हो जाती है। सबसे पहले मानसिक पीड़ा, मानसिक से फिर शारीरिक पीड़ा, और अगर शारीरिक पीड़ा पहले से कोई है तो उसमें और उभार हो जाता है और बढ़ जाती है। साइंस बोलती है इस बात को, आपको अच्छी तरह मालूम है। कई बड़े बुजुर्ग जो मेरे देखने में आता है, उनके मतलब मैंने अभी बताया ना, साधन संपन्न, सब कुछ अच्छे, फिर भी कोई नहीं कोई बात, उनकी आदत है किसी न किसी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पकड़ के, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं सोचते, नहीं नहीं ठीक है, सब बढ़िया, सब अच्छा है। तो फिर दुख किस चीज़ का? नहीं दुख नहीं है जी, तो फिर क्या बात है जी? बस वैसे पोता पोती हैं जी, पढ़ रहे हैं जी, इनका थोड़ा भविष्य अच्छा हो जाए। अभी क्या कहते हैं, वो जो बेटा है वो भी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 तो मैंने ब्याह दिए, अब ये तीसरा बेटा है, ये भी अभी पढ़ रहा है। अभी क्या कहते हैं, आपका इंजीनियरिंग कर रहा है, और ये 8वां सेमेस्टर है जी, थोड़ा सा इसकी भी सर्विस लग जाए। अरे भाई, आपने अपने कर्तव्य के हिसाब से, गीता के सिद्धांत के हिसाब से आपने 2 बच्चे ब्याह दिए। आज मुझे लीजिए, मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैंने 3 ब्याह दिए, अब बचा 1, वो भी 7वां या 8वां सेमेस्टर जो भी चल रहा है उसका, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो बच्चा अपना आप ही सर्विस उसको मिलेगी। खाली मेरे बच्चे को नहीं, सबको मिलनी है। थोड़ा आगे पीछे, इतनी बात है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। आपका बच्चा मेडिकल में है, आपका बच्चा कहता है कोई पीएचडी कर रहा है या एमए कर रहा है, सब कुछ होना है। टेंस क्यों करते हैं? हम भगवान का जाप नहीं कर पाते हैं। बड़े बुजुर्गों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि जाप तो करते ही नहीं। वो एक रूटीन में बस थोड़ी देर सुबह शाम कर ली, उसके अलावा नहीं करते। उसके अलावा बस उनके दिमाग में एक योजनाएं बनती रहती हैं, चलता रहता है, करता रहता है, क्योंकि अभ्यास ऐसा बन चुका है।
वो कहीं भी धर्म कर्म में सही ढंग से मन नहीं लगाते। मेरे पास ऐसे ऐसे बुजुर्ग साहब कहते हैं, जी लखोटिया साहब हमारा मन नहीं लगता हमारा मन नहीं लगता इन चीज़ों में। उनको कमाने की बहुत ज़बरदस्त इच्छा रहती है। जो बच्चे अपने ही बच्चों के बिजनेस में सेट हो गए या उनके बिजनेस को बच्चों ने संभाल लिया, फिर भी उनके साथ जुड़ गए, चलिए उनका टाइम पास हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी में रमे रहते हैं, तो उनका क्या होगा जी। लेकिन फिर भी वो अच्छे हैं उन बुजुर्गों से जो कि कम से उनका टाइम तो पास हो जाता है बच्चों के साथ मिलकर, लेकिन जो कुछ भी नहीं करते सारे दिन, बात उनकी हो रही है। क्यों? वो किसी क्रिएटिविटी में नहीं है, किसी एक्टिविटी में नहीं है, सामाजिक नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी धर्म के कार्य में नहीं है, किसी प्रकार से खुद का मनन चिंतन नहीं है कि किताबें पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, कुछ भी हो। जपा जप करना, लगातार जप करना मन में। फिर आप जब एक जप को ओम से लेकर गायत्री मंत्र किसी भी एक जप को पकड़ के जब आप करते हैं, तो मेडिकल साइंस के नियम में जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं आपके अंदर बस जाता है। कैसे मालूम पड़ता है? रात को नींद के लिए चलता मिलेगा, टॉयलेट में बैठे नहीं रुकेगा। आप ओम से लेकर गायत्री मंत्र, इस बीच में हजारों मंत्र करिए, आप एक को पकड़ करिए। पूजा पाठ अनेक की होती है, लेकिन मंत्र जब एक का होता है। पुस्तकों में पढ़ने में मन लगाइए, बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए। मैं आज भी हैरान होता हूँ, मैं बहुत बुजुर्गों को बोलता हूँ, बहुत सारे, कम से कम भी हजारों बुजुर्गों को मेरी ये वाली बातें हो चुकी, चर्चा हो चुकी है, बस सब सिर झुका के सुन लेते हैं या फिर बोलते हैं हाँ जी हम समझाते हैं। समझाता कोई नहीं अपने पोते पोतियों को, दोहते दोहतियों को, बच्चों को। सब बस केवल हाँ जी हम अच्छी बात करते, कुछ नहीं। बस वो बच्चों को देख के हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उनके साथ खेल लिया, कूद लिया, इससे फालतू कुछ नहीं। थोड़ी बहुत कोई बात हुई, अरे आप बड़े बुजुर्ग हो, आप क्या कहते हैं अपने घर में अपने बच्चों को बैठा के कुछ ज्ञान दीजिए, ज्ञान की बातें करिए, कुछ किताबें पढ़ेंगे तभी तो आप कुछ बताएंगे। लेकिन नहीं, वो भी नहीं होता, उनसे कुछ भी नहीं होता। बच्चे अपना आप उनके सामने बड़े हो रहे हैं सब कुछ, फिर उनकी चिंता करेंगे और कुछ नहीं करना। मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बुजुर्गों को जानता हूं जो कि मैंने कहा ना, मेरी बातें केवल साधन संपन्न से, जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है, बस सारे दिन सुबह से उठ के बस रात तक बस अपना ठीक है अपना लगे रहे, वो अपना टाइम पास करने की चेष्टा करते हैं। सोसाइटी में तो नीचे घुमाए, कॉलोनियों में तो अपना बाहर पार्क में घूम लिया। कितना घूमेंगे जी? 2 टाइम घूमेंगे, इससे ज़्यादा तो घूम नहीं सकते। कुछ बाजार का काम कर लिया, कुछ गाड़ी धो ली, कुछ और कुछ कर लिया छोटा, जिससे एक्सरसाइज है। मतलब गाड़ी धोना बुरी बात नहीं है, साइकिल चलाना बुरी बात नहीं, लेकिन बस वो इसी तरह का होता है। लेकिन उनसे मेरे को बड़ा अफसोस है कि अपनी ज़िंदगी तो सुधार नहीं पा रहे, अपना तो केवल टाइम पास कर रहे हैं, अपने शरीर को ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई ज्ञान की बात नहीं। तो फिर ये भी तो एक अफसोस की बात है ना। और फिर बुजुर्ग कई बार अपने ही कर्मों से, देखिए एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति जवानी में अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी उसमें उसने सुधार नहीं करा, तो याद रखिए बुढ़ापे में कभी भी नहीं हो सकता, और उसमें उभार हो जाता है और बढ़ जाती है वो नेगेटिविटी, किसी भी तरह की हो। क्रोध है तो क्रोध और बढ़ जाएगा। आपका क्या कहते हैं, किसी को लोभ है, स्वार्थ है, वो और बढ़ जाएगा अगर उसने नहीं ठीक करा तो। आप चाहे कितना ही समझा लीजिए, वो केवल सिर झुका के हाँ करेगा, थोड़ा तर्क दे देगा, लेकिन बाद में वही है। तो इसी प्रकार से इस बात पे भी आप गौर करके चलिए कि बड़े बुजुर्ग खुद भी अपने कर्मों से अपने आप को कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं देखता हूँ उनका शाम का समय, कईयों का तो अपना दारू वारू में चला जाता है, ताश खेलने में चला जाता है, किसी का चौपड़ खेलते हैं, किसी का कुछ गेम खेलते हैं गली मोहल्ले में। बंगाल में कैरम बोर्ड का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, तो किसी का ताश का, किसी का चौपड़ का, किसी का किस चीज़ का चलता है, शतरंज का है। भावना मेरी यहाँ पर यह है, बस इसी में टाइम पास कर लेते हैं और उनके सिवाय कुछ नहीं। जबकि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर स्वर्ग माना जाता है। वहाँ पे बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चे खुद के हों और वो अपने पोते पोती हो, उनको अच्छी शिक्षा देना। शिक्षा का मतलब अच्छी बातें करना, कुछ देर बैठा के। मेरे पिताजी 1 घंटा नियम था कि हम सब बैठते थे उनके पास, बाकी तो बातें होती थी, लेकिन 1 घंटे, जो भी मेरे पिता को जानते हैं, हमें जानते हैं, उनको ही मालूम है। हम 1 घंटा डेली बैठ के पूरे परिवार को बैठा के, बातें बहुत अच्छी होती थी, ज़्यादातर धर्म की बात होती थी, और वो कुछ ना कुछ बताते भी थे कि हाँ भी देखो इसका अर्थ ये निकला, या वैसे भी अपनी तरफ से। उसमें कुछ थोड़ी बहुत समसामयिक चर्चा भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, बाकी ज़्यादा नहीं, कोई इधर की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नीति की बात चाहिए।
हम अपने बच्चों को नीति की बात नहीं बताते हैं, हम अपने बच्चों को बार बार कोई चीज़, यहाँ बच्चों को मैंने क्या बताया ना, आपके जवान बच्चों की बात भी कर रहा हूँ, बहुओं की बात भी कर रहा हूँ, बेटियों की बात भी कर रहा हूँ, कोई बात ही नहीं करते। अरे चर्चा के विषय बहुत सारे हैं। आज मैं मेरी माँ को देख के इतना खुश होता हूँ कि उन्होंने अपना पहले से वो सत्संगी थी, बहुत बढ़िया, मतलब धर्म कर्म और सब कुछ अपना, जबकि अनपढ़ है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रुचि। लेकिन अब मेरे पिता के नहीं रहने पे भी वो सारे समय क्या कहते हैं, केवल सत्संग सुनती हैं, सब बढ़िया बढ़िया महात्माओं के अलग अलग के विषयों पे, उन पे सबको रामायण भागवत अच्छी चर्चाएं सुनती हैं, अच्छी बातें, और सारे समय जब भी आओ बस उसी में भाव प्रधान है, वही बातें करती हैं, सबको अच्छी बातें बताती हैं, अच्छी शिक्षा देती हैं, बार बार अनेक बार। हम नहीं कर पाते, हम बस खाली इतना ही देखते हैं, बड़े बुजुर्ग अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बच्चे खुश हैं, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है भाई, तुम ठीक है, हाँ भाई ठीक है भाई, राम राम, ठीक है, बढ़िया रहे भाई, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा वो पूछ लिया, और भाई क्या करके आए, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत उसने बता दी, थोड़े आपने अपना कोई बता दिया, कुछ नहीं। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों को अपना खुद को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को कैसे अपने जीवन को आगे को निकालना है, और हमारे तजुर्बे से किस तरह से अपने बच्चों को लाभ देना है, एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ के हमें उनको बताना है। इसी प्रकार से बच्चों को भी घर में ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग किसी प्रकार से भी हताशा निराशा में नहीं आए, इसका पूरा ध्यान रखें। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं, और याद रखिए कि किसी प्रकार से भी अगर आप फिर भी साधन संपन्न होने के बावजूद भी अगर आप अपने आप को जबरदस्ती चिंता रखते हैं, कुछ चीज़ सोचते रहते हैं, तो ये प्रकृति के साथ अन्याय है, आपके अपने साथ अन्याय है, और भगवान के प्रति आपकी एक कठोर रुख है, एक विमुखता मानी जाती है। फिर ये सारी बातें में कोई दम नहीं है कि हम धर्म कर्म करते हैं, हम क्या करते हैं। पर अब आपका जीवन प्रफुल्लित होने के लिए, इसलिए मैंने बार बार एक ही चीज़ कही थी, साधन संपन्न व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है उनकी बात नहीं कर रहा, उनका तो मन ही नहीं लग सकता, उनकी मजबूरी है। इसी के साथ मंगल कामना, नमस्कार।